एपिसोड 85 की शुरुआत सनम से होती है। वो बहुत ही स्ट्रेस में ऑफिस में आती है तो जान उसे पीछे से पकड़कर कहता है, इतनी खोई खोई क्यों लग रही हो मेरी सनम। तो सनम कहती है, मैं भाग कर आई थी ना, इसलिए बस इतनी स्ट्रेस लग रही हूँ। इतने में ही जेदा वहाँ आ जाती है तो सनम कहती है, आ गई 2 रुपए वाली मैगी। हर जगह पर पहुँच जाती है, मूड खराब कर दिया पूरा मेरा। फिर वो सब कैबिन में चले जाते हैं तो जेदा जान से कहती है, जान फैब्री एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा है। तो सनम कहती है, कैसे, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। तो जेदा कहती है, हम एक मीटिंग से आ रहे थे तभी मैकेनॉन के जासूस ने उसे फ़ोन करके ये सब बताया। वो अब इसे जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। तो जान कहता है, अच्छा हुआ हमें इस बारे में पता चला। आई थिंक अब मिस्टर मैकेनॉन को कैंपेन की डेट्स चाहिए होंगे। तो जेदा कहती है, एग्जैक्टली जान, हम फैब्रिक को रेड मार्ट के ऊपर नहीं आने दे सकते। तो जान कहता है, ओके, मैं अपनी जान लगा दूंगा इस काम में। फैब्रिक को हराने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। वो सनम को अभी भी कॉल करता है। तो जेदा कहती है, क्या सचमुच सनम। तो सनम कहती है, हाँ। इतने में ही डेरन अंदर आती है तो जान उसे कहता है, डेरन हमें जल्द से जल्द कैंपेन स्टार्ट करना है। रीज़न ये है कि फैब्री जल्द ही एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा है। तो डेरन कहती है, यह कैसे पॉसिबल है, हमने तो कैंपेन पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। खैर छोड़ो, मैं इस पर जल्द से जल्द काम करती हूँ। ऐसा कहकर डेरन वहाँ से चली जाती है और फिर सनम भी। फिर सीन सनम और लायला पर शिफ्ट होता है जहाँ सनम लायला से कहती है, दीदी अब मैं क्या करूँ। मिस्टर मैकेनॉन का जासूस फैब्रिक के कंपनी में है। उसने मैकेनॉन को परफ्यूम के बारे में सब फ़ोन पर बता दिया और जेदा ये सब जान को बता रही है। क्या होगा अगर उन्हें ये पता चल गया कि ये सब मैंने किया है। तो लायला कहती है, शांत हो जाओ प्लीज़ सनम, जेदा को ये बात पता नहीं है। तो सनम कहती है, उस जासूस ने ज़रूर मुझे वहाँ देखा होगा। तो लायला कहती है, अरे टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इतने में ही जेदा जान के ऑफिस से चली जाती है। तो सनम कहती है, क्या जेदा ने जान को मेरे बारे में बता दिया होगा। तो लायला कहती है, देखो सनम, जान के बारे में ऐसा मत सोचो, हमें अभी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। डैड अभी भी शॉप पर सोते हैं। तो सनम कहती है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या। तो इतने में ही एमरे सनम को कैबिन के बाहर से देखता है और जान के ऑफिस में चला जाता है। फिर जान कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई क्या उस बूढ़ऊ से। तो एमरे कहता है, नहीं भाई, वो नहीं था। तो जान कहता है, जेदा यहाँ आई थी, उसने कहा कि फैब्री जल्द ही एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा है। तो ये सुनकर एमरे की बोलती बंद हो जाती है। फिर जान बाहर आकर सबसे कहता है, अटेंशन प्लीज़, हमें ये कैंपेन इमरजेंसी में स्टार्ट करना होगा। हमें ओवर टाइम करना होगा, इसलिए आज शाम 8 बजे सब मेरे घर पर जमा हो जाना। फिर रात हो जाती है तो सनम और लायला अपने मम्मी पापा को मिलाने के लिए अपने प्लान को अंजाम देते हैं, जिसमें लायला मिल्की वे से कहती है, माँ जल्दी चलिए, पापा की तबीयत खराब हो गई है। तो सनम भी निहात पापा से कहती है, पापा मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। तो वो दोनों भी एक दूसरे से मिलने के लिए एक पागल प्रेमी की तरह भागते हैं और एक दूसरे से मिलकर कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। फिर इतने में ही वो आसपास की टेबल पर देखते हैं जिस पर खाना होता है, एक परफेक्ट डेट की तरह। तो ये देखकर निहात पापा और मिल्की वे समझ जाते हैं कि ये हरकत सनम और लायला की है। तो वो उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, पर सनम और लायला बिना दरवाज़ा खोले वहाँ से भाग जाते हैं। तो मिल्की वे और निहात पापा टेबल पर के खाने को देखकर, फोटोज़ को देखकर वहाँ पर ही बैठ जाते हैं और अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो मुंह लटका कर जान के घर पर पहुँचती है। तो जान कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, आज तुम बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं लग रही हो। यहाँ आओ, मैं तुम्हें अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता हूँ, तुम्हें गले लगा के। तो ये सुनकर सनम जान के गले लग जाती है।
इतने में ही घर में एमरे आता है हुमा के साथ। तो जान हुमा को देखकर फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हुमा सनम को अपनी चादर देकर वहां से अंदर चली जाती है। इतने में ही सारे ऑफिस के लोग भी जान के घर पर आ जाते हैं। फिर सीन लायला और उस्मान पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी साथ में डिनर करते हैं। तो इतने में ही वहाँ मूजो आ जाता है। वो कहता है, वाह क्या सीन चल रहा है लैला मजनू का। तो ये सुनकर लैला वहाँ से भाग जाती है। तो उसके जाते ही मूजो उस्मान से कहता है, तुम जल्दी से रिंग तैयार रखो, देखना जल्दी ही तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाएगी। फिर सीन हुमा और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे हुमा से कहता है, आपको कुछ चाहिए मॉम? तो हुमा कहती है, हाँ रिस्पेक्ट चाहिए। मैं नहीं जानती थी कि जान उस सनम से इतना इन्फ्लुएंस है बेटा। तो एमरे कहता है, दरअसल सनम के कारण ही जान ने मुझे माफ़ किया था, इसलिए हमें भाई के चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ लगे तो आप मुझे बोल देना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर एमरे वहाँ से चला जाता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो सबसे पूछता है कि बताओ मुझे फैब्रिक किस टाइप का परफ्यूम लॉन्च कर रहा होगा। तो सब उसे अपना अपना आइडिया बताते हैं। फिर जान सनम से भी पूछता है तो सनम कुछ खास नहीं बोल पाती है। फिर हुमा सनम को चाय बनाने के लिए कहती है तो सनम वहाँ से चाय बनाने चली जाती है। फिर जान एमरे से पूछता है तो एमरे कहता है, पता नहीं भाई, पर ये परफ्यूम सिर्फ औरतों के लिए ही बनाया जा रहा है, इतना जानता हूँ बस मैं। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो घर पर पहुंचकर अपने मम्मी पापा को एक साथ बैठे देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर निहात पापा कहते हैं, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी कप रख कर मॉलिश कर दोगी? तो मिल्की बेन लायला से कहती है, हाँ बेटा जाओ, जाके कप लेकर आओ जाओ। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो हुमा को चाय देती है तो हुमा चाय की बहुत तारीफें करती है। तो सनम जान से कहती है, जान हम गुड टर्म्स पर आ गए हैं। तो जान कहता है, मेरी मॉम पर ट्रस्ट मत करना, वो ज़रूर कोई प्लानिंग कर रही है। इतने में ही जैदा आ जाती है। वो हुमा से क्लोज फ्रेंड की तरह बातें करती है। तो जान एमरे से कहता है, ये चल क्या रहा है? तो एमरे कहता है, भाई जेदा के पापा मॉम के दोस्त थे, इसलिए उन दोनों की आपस में जम गई है। इतने में ही डेरन आकर जान से कहती है, मिस्टर जान रात हो गई है, हम सबको घर पर भेज दे क्या? तो जान कहता है, हाँ ठीक है भेज दो, लेकिन सनम तुम कहीं नहीं जाओगी। इतने में ही सनम को लायला का फ़ोन आता है। तो जान नंबर चेक करता है कि सच में लायला का ही फ़ोन है क्या। तो सनम फ़ोन पर कहती है, क्या हुआ, सब ठीक हो गया मॉम डैड के बीच? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। फिर जान सनम को लेकर माउंटेन हाउस पर चला जाता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो घर पर आती है तो उसे निहात पापा की चिल्लाने की आवाज़ें आती है। तो सनम डर कर कहती है, नहीं माँ, पापा को मत मारिए। ऐसा कहकर सनम जैसे ही घर में आती है वो देखती है कि निहात पापा तो मसाज ले रहे हैं। अपनी फैमिली को यूँ साथ देखकर सनम बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो माउंटेन हाउस में अपनी बचपन की तस्वीर को देखकर नॉस्टैल्जिक हो जाता है। फिर सीन हुमा और जेदा पर शिफ्ट होता है, जहाँ हुमा जेदा से कहती है, मैं एक डिनर ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ, जान भी वहाँ होगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें इतने जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। वो सनम एक डिस्गस्टिंग लड़की है। तो जेदा कहती है, आप सही बोल रही है, मैं ज़रूर आऊँगी। ऐसा कहकर जेदा चली जाती है। तो एमरे हुमा से कहता है, मॉम आप अपने और भाई के बीच में प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व नहीं करती? आप सनम और जान को अलग करने के पीछे क्यों पड़ी है? तो हुमा कहती है, मेरे बेटा जान प्यार में अंधा हो चुका है, जेदा बिल्कुल सही है उसके लिए। वो सनम वो बहुत ही लो क्लास लड़की है और मुझे वो लड़की जेन्युइन नहीं लगती है। कुछ तो है उसके बारे में, देखना तुम, मैं पता लगा कर रहूँगी। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो बहुत ही उदास होती है तो लायला उसे पॉजिटिव एनर्जी देते हुए कहती है, सनम अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो मिस्टर जान आज भी जेल में होते और रेड मार्ट के साथ हमारा कैंपेन कैंसिल हो जाता। तो सनम कहती है, हाँ पर मैं जल्द से जल्द उन्हें सच बता दूंगी।
फिर सुबह हो जाती है और सीन जान और एमरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरी जान से कहता है, भाई तुम्हें नहीं लगता इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, तुम्हें अब मॉम को माफ़ कर देना चाहिए। तो जान कहता है, देखो एमरी, मेरा मूड मत खराब करो तुम, मैं ऐसे ही खुश हूँ और ये खुशी मुझे बहुत सालों बाद मिली है। इतने में ही एमरी की नज़र जान के पास रखी रिंग पर गिरती है, तो वो जान से कहता है, क्या तुम आज सलीम को प्रपोज करने वाले हो? तो जान कहता है, हाँ बिल्कुल, आज ही। तो एमरी कहता है, भाई ये सही वक्त नहीं है। तो जान एमरी को उनकी बचपन की तस्वीर दिखाते हुए कहता है, पता है तुम्हें मैं आखिरी बार कब खुश हुआ था? जब मैं हमारी फैमिली पर ट्रस्ट करता था एमरी, और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया हमारी एम्बिशियस मॉम के वजह से। लेकिन आज वो ट्रस्ट मैं सलीम पर करता हूँ, मैं उसके आने की वजह से खुश हूँ, इसलिए मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर एमरे बहुत ही सेंटी हो जाता है, उसे लगता है कि मुझे अब सलीम से बात करनी चाहिए। फिर सीन सलीम और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला सलीम से कहती है, बेस्ट ऑफ लक, तुम उसे सब बता दो। तो इतने में ही एमरी वहाँ आकर सलीम से कहता है, सलीम इट्स अर्जेंट, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे कैबिन में चलो। तो सलीम जा ही रही होती है कि जान उसे कहता है, सलीम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, अभी के अभी मेरे साथ चलो। तो सलीम जान के साथ चली जाती है। सलीम के जाते ही लायला एमरे से कहती है, आपको सलीम से क्या अर्जेंट बात करनी है, आप मुझे बता सकते हैं। तो उन दोनों को साथ में देखकर जे चुपचाप उन पर नज़र रख रहा होता है। तो एमरे लायला से कहता है, ऐसे नहीं, मुझे पीछे के गली के रेस्टोरेंट में मिलो। तो ये सुनकर लायला वहाँ से निकल जाती है। इतने में ही जे को अयान का फ़ोन आता है, तो वो कहता है, अभी अभी लायला ऑफिस से बाहर गई है, रुको 1 मिनट, एमरे भी जा रहा है। तो अयान कहती है, जे तुम उनका पीछा करो। तो जे कहता है, पागल हो गई हो क्या? ठीक है, चिल्लाओ मत मुझ पर, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर जे एमरे का पीछा करता है। फिर जे पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। इतने में ही अयान जे को फिर से कॉल करती है और एमरे और लायला का फ़ोटो लेने कहती है। तो जे फ़ोटो ले लेता है। फिर एमरे लायला से कहता है, मैंने सलीम को फैब्रिक को परफ्यूम देते हुए देखा था। तो लायला कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, ये सब उसने जान को बचाने के लिए किया। तो एमरे कहता है, पर क्यों? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे पहले मेरे पास आना चाहिए था। तो लायला कहती है, सलीम बहुत डर गई थी मिस्टर एमरे, पर वो आज मिस्टर जान को सब बता देगी। तो एमरे कहता है, नहीं, अगर वो ऐसा करती है तो जान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, वो आज सलीम को प्रपोज करने वाला है। तो ये सुनकर लायला बहुत ही खुश हो जाती है और एमरे से कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो एमरे कहता है, तुम अभी सलीम को फ़ोन लगाओ। तो लायला सलीम को बार बार फ़ोन लगाती है, पर सलीम फ़ोन नहीं उठाती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या सलीम जान को सच्चाई बता देगी? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।